एल्ड्रिच के छोटे से शहर के मध्य में एक भव्य फिर भी उपेक्षित इमारत खड़ी थी जिसे एल्ड्रिच लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। पुस्तकालय दशकों से बंद था, इसके दरवाजे बंद थे और खिड़कियां ऊपर लगी हुई थीं। लेकिन शहरवासी इसकी दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं और भूतिया घटनाओं के बारे में दबी जुबान में बात करते थे। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसने उन लोगों की जान ले ली है जिन्होंने इसे उजागर करने का साहस किया। एवा सिंक्लेयर रहस्यों को सुलझाने के जुनून के साथ एक दृढ़ शोधकर्ता ठंडे शरद ऋतु के दिन एल्ड्रिच पहुंची। उसने एल्ड्रिच लाइब्रेरी की कहानियां सुनी थीं और वह इसके रहस्य की ओर ऐसे आकर्षित हो गई थी जैसे पतंगा लौ की ओर। अवा का मानना था कि लाइब्रेरी के काले इतिहास को समझने की कुंजी इसकी भूली हुई किताबों और छिपे हुए अंशों में छिपी है। उद्देश्य की भावना के साथ अवा भव्य इमारत के पास पहुंची। इसका बाहरी भाग आइवी लता से ढका हुआ था और इसके चारों ओर की हवा एक भयानक ऊर्जा से गुंजन करती हुई प्रतीत होती थी। उसने चरमराते हुए सामने के दरवाजे को धक्का दिया और मंद रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से में प्रवेश किया। धूल के कण प्रकाश की किरणों में नाच रहे थे जो अंधेरे में प्रवेश कर रहे थे और पुराने कागज और सड़न की गंध हवा में भर गई थी। एवा ने किताबों की अलमारियों के भूल भुलैया वाले गलियारों में सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपनी खोज शुरू की। सन्नाटा दमनकारी था। केवल उसके पैरों के नीचे लकड़ी के फर्शबोर्ड की कभी कभी चरमराहट से टूट जाता था। जैसे जैसे वह पुस्तकालय में गहराई तक गई, उसे दूर के कोने से एक फीकी भूतिया चमक निकलती हुई दिखाई दी। जिज्ञासा बढ़ी। अवा रोशनी के पीछे पीछे एक छिपी हुई कोठरी तक गई। वहां उसे एक प्राचीन अलंकृत नक्काशीदार किताबों की दुकान मिली। इसके ऊपर एक विशाल चमड़े से बंधा हुआ गुंबद रखा हुआ था जो किसी अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। किताब का कवर अजीब प्रतीकों और जटिल डिजाइनों से सजा हुआ था जो उसकी निगाहों के सामने हिलते और हिलते प्रतीत होते थे। एक गहरी सांस के साथ एवा ने ठुमका खोला। पन्ने गूढ़ पाठों और भयावह चित्रों से भरे हुए थे जिनमें अंधकार और निराशा के दृश्य दर्शाए गए थे। जैसे ही उसने पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि पुस्तक में पुस्तकालय के दुखद अतीत का रिकॉर्ड है, निषिद्ध ज्ञान का इतिहास और इसके अनुसरण के परिणाम। पुस्तक के अनुसार पुस्तकालय की स्थापना विद्वानों के एक गुप्त समाज द्वारा की गई थी जिसे ऑनर्डर ओन ऑफ द इटर्नल क्विल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने रहस्यमय और रहस्यमय सहित दुनिया के सभी ज्ञान को इकट्ठा करने की कोशिश की। आत्मज्ञान की खोज में उन्होंने उन अंधेरे और खतरनाक सच्चाइयों को उजागर किया जिन्हें छिपा रहना चाहिए था। ओनर्डर के नेता ड्रेवन हॉक नाम के एक प्रतिभाशाली लेकिन अभिमानी विद्वान ने एक अनुष्ठान की खोज की थी जो शाश्वत जीवन और असीमित ज्ञान देने का वादा करता था। महत्वाकांक्षा से अंधे होकर ड्रेवन ने पुस्तकालय की दीवारों के भीतर अनुष्ठान किया। अनजाने में एक द्वेषपूर्ण इकाई को उजागर किया जो प्रवेश करने वालों के दिमाग और आत्माओं पर हावी हो गई। अपनी खोज की गंभीरता का एहसास होते ही अव्वा का दिल जोरों से धड़क उठा। माइंड ईटर के नाम से जानी जाने वाली संस्था अभी भी लाइब्रेरी में फंसी हुई थी। हर गुजरते साल के साथ इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। श्राप को समाप्त करने और ऑनर्डर के पीड़ितों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित अवा को पता था कि उसे इकाई को हमेशा के लिए खत्म करने का एक रास्ता खोजना होगा। इस ग्रंथ में एक प्रति अनुष्ठान के लिए निर्देश शामिल थे जिसमें आदेश के वंशज के खून की आवश्यकता होती थी और आधी रात के समय एक शक्तिशाली मंत्र का पाठ करना होता था। जब एवा ने निहितार्थों पर विचार किया तो उसका दिमाग चकरा गया। उसने अपना वंश एल्ड्रिच शहर में खोजा था और ऐसा लगता था कि भाग्य उसे किसी कारण से यहाँ लाया था। जैसे ही आधी रात करीब आई, अवा ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक घटक एकत्र किए। एक चांदी का खंजर, पवित्र जल की एक शीशी और मोम से बनी एक मोमबत्ती। वह पुस्तकालय के केंद्रीय हॉल की ओर बढ़ी जहां एक गोलाकार पत्थर की वेदी के ऊपर एक बड़ी अलंकृत घड़ी लगी हुई थी। एक गहरी सांस के साथ अवा ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मोमबत्ती जलाई और उसे वेदी के केंद्र में रखा। फिर खंजर से अपनी हथेली पर एक छोटा सा चीरा लगाया। पत्थर पर खून टपकने लगा और उसने अपनी रगों में दौड़ते डर के बावजूद स्थिर आवाज में मंत्र का जाप किया।
हवा एक दमनकारी अंधेरे से घनी हो गई और माइंड ईटर उसके सामने छाया और द्वेषपूर्ण ऊर्जा का एक घूमता हुआ समूह बन गया। इसकी आंखें एक भयावह रोशनी से चमक उठीं और इसकी उपस्थिति ने कमरे को असहनीय दबाव से भर दिया। अपना सारा साहस जुटाकर अवा ने मंत्र पूरा किया। मोमबत्ती की लौ बहुत तेज चमकी, जिससे तेज रोशनी फैल गई और अंधेरा दूर हो गया। जैसे ही प्रकाश ने उसे भस्म किया, माइंड ईटर पीड़ा से चिल्लाने लगा। उसका रूप शून्य में विघटित हो गया। दमनकारी माहौल शांत हुआ और पुस्तकालय ने राहत की सांस ली। अवा थक कर लेकिन विजयी होकर अपने घुटनों पर गिर गई। उसने श्राप को तोड़ दिया था और फंसी आत्माओं को मुक्त कर दिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि एल्ड्रिज लाइब्रेरी के भीतर का ज्ञान अब निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसे ही सुबह हुई, अवा ने लाइब्रेरी छोड़ दी। उसका दिल उपलब्धि की भावना और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों की गहरी समझ से भर गया। वह जानती थी कि एल्ड्रिज लाइब्रेरी की कहानी और इसका गहरा रहस्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, और इसलिए प्राचीन पुस्तकालय और उसे इसके दुष्ट अभिशाप से बचाने वाले बहादुर शोधकर्ता की किंवदंती शहर के इतिहास का एक हिस्सा बन गई, जो ज्ञान की शक्ति और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व की याद दिलाती है।